हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समझेंगे कि रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। साथ ही साथ हम सीखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, और इसके अलावा हम ये जानेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने बात की थी कि किसी भी रेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P को भी इंटीजर होना चाहिए और Q को भी इंटीजर होना चाहिए। साथ ही साथ कंडीशन थी कि Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 9 अपॉन 2 ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि 9 और 2 दोनों ही इंटीजर्स हैं और 2 जो डिनोमिनेटर में 2 है वो 0 के इक्वल तो है नहीं, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। तो आइए देखते हैं इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमको क्या मिलता है। डेसिमल में बदलने की जो प्रोसेस है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। 9 को 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बचा, डेसिमल हमने लिया तो मिल गया 10 एंड 2 5 जा 10। तो हमने देखा 9 अपॉन 2 की वैल्यू हमको क्या मिल रही है 4.5, यानी जो डिवीजन है वो हमारा एंड हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हम दूसरा नंबर लें, मान लीजिए हमें 5 अपॉन 3 ये मिलता है, इसको हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका करना है तो क्या करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 5 अपॉन 3 है तो हम क्या करते हैं 5 में 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 मिला, बचा क्या 2, सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 मिला। ठीक है, फिर हमने यहाँ डेसिमल लिया, ये हुआ 20, 3 6 जा 18 और फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 2। इसके पहले भी हमको क्या मिला था 2, ध्यान दीजिए डेसिमल था ये 20 हुआ, 3 6 जा 18 और फिर से हमें क्या मिला 2। तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पर हमारा डिवीजन 4.5 के बाद एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा डेसिमल 5 अपॉन 3 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो एंड नहीं हो रहा है, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, हमेशा 2 2 आता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे 6 6 बार बार आ रहा है। यानी 5 अपॉन 3 का जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है 1.666 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता जाएगा। तो दोनों ही, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, दोनों ही रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हमको देखने को मिल रहा है कि रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी मिल सकता है। इस तरह का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि हमको टर्मिनल में ही है ना, एक एंड पॉइंट इसका खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग। और ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म तो हुआ नहीं है ना, कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसके साथ साथ, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक और चीज हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या इसी को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमने देखा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का हो सकता है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर वो रिकरिंग हो सकता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं 1.6 का बार, यानी जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है उस डिजिट पे हमने क्या किया, एक सीधी लाइन खींची जिसको हम बोलते हैं बार। इसका मतलब क्या होता है 6 का बार, इसका मतलब हो गया कि 6 बार बार आ रहा है। ठीक है, ओके। तो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो सकता है। इसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि जैसे यहाँ एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो जरूरी है ना कि एक ही डिजिट रिपीट करेगा, हो सकता है 2 डिजिट रिपीट कर रहा हो, जैसे मे भी हो सकता है किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमको कुछ ऐसा मिले 3.25 25 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए 3.25, यहाँ पे कौन से डिजिट है जो बार बार आ रहा है 25 है ना, 25 25 25 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे हमने बार किस पे लगाया 25 पे, 3.25 पे बार। ठीक है,
आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया था, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन का, और इस बार हम लेते हैं 22/7। ठीक है, देखते हैं उसमें क्या मिलता है। क्या लेना है हमको? 22/7। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम देखते हैं कि डेसिमल में इसका रिप्रेजेंटेशन हमको क्या मिलता है। तो क्या करना है, 22 को हमें किससे डिवाइड करना है? 7 से। 22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, डिस्टेंस के साथ करना है। ठीक है, 7 से करेंगे, ठीक है। 21 क्या मिला आपको? 1। डेसिमल लेंगे, ये हो गया 10। 7 बन जा 7, कितना मिला? 3। फिर से 30 हुआ और 4 टाइम किया हमने, ये हो गया 28। फिर क्या मिला? 2। डेसिमल का 0 हुआ, 7 2 जा 40। क्या मिला? 6। फिर यहाँ पे 0, 7 8 जा 56। क्या मिला? 4। 40 होगा, है ना? फिर कितने टाइम? 5 टाइम हो सकता है, 35। 5 बचा। फिर से यहाँ पे 50 और अब कितने बार हुआ? 7। 49। अब क्या मिला? 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पहले स्टेप पे 7 3 से हमने 21 किया था, तो रिमाइंडर में हमको क्या मिला था? 1। फिर हमने यहाँ पे आगे स्टार्ट किया करते करते, फिर इस स्टेप पे आकर के वापस से हमको क्या मिल रहा है? 1। यानी यही प्रोसीजर फिर से रिपीट होगा। यानी इसके बाद फिर हम करेंगे तो यहाँ 10 होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? 7। फिर यहाँ पे क्या मिला? 3। फिर क्या करेंगे? 4 टाइम करेंगे, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7। फिर से वही चीज रिपीट होगी। तो यहां से हम देख रहे हैं कि 22/7 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हमको मिल रहा है 3.142857। और अगेन फिर क्या मिलेगा? वही 142857 एंड सो ऑन। ठीक, यानी बार लगा के अगर हमें लिखना हो क्या लिखेंगे? 3.142857 और इस पे क्या हो जाएगा? बार, क्योंकि यही तो वो पूरा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो 22/7 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि 22/7 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमें मिला वो कैसा मिला? वो हमें रिकरिंग डेसिमल मिला। तो 22/7 कैसा नंबर हो गया? रेशनल, है ना? क्योंकि p/q के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। तो रेशनल नंबर के जो पार्टीशन हो गया, रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो दो तरह का हमको मिला। वो या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, मतलब पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, या फिर रिपीटिंग होगा, है ना? दो तरह के होते हैं। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है। हो सकता है कि आपको कुछ नंबर ऐसे मिले जिसमें डिजिट रिपीट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिपीट ना कर रहा हो। जैसे सपोज करिए 3.01 एंड सो ऑन। क्या यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है? देखिए, देखने पे ऐसा लग सकता है आपको कि 01 था, फिर से 01 आया, फिर से 01 आया, तो रिपीट हो रहा है। पर ध्यान से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद क्या है? 01। तो अगर रिपीट हो रहा है तो उसके बाद 0 आया, फिर क्या आना चाहिए था? 1। लेकिन यहाँ पे 2 बार 0 आया फिर 1। चलिए ठीक है, अगले में अगर 2 बार 0 1 आता तो रिपीट कहलाता, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ? 3 बार 0 आया फिर 1। यानी यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है ना? अब ध्यान दीजिए, ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये कैसा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि एंड तो हुआ नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। यानी ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है एंड और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह के जो नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही डिजिट जिनमें रिपीट होते हैं, उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहेंगे? इर्रेशनल। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने माइंड मैप एक चार्ट बनाया था, उसके बेसिस से समझा था। हमने देखा था ऐसे रियल नंबर था, ठीक है, उसके दो पार्ट थे, एक रेशनल था और दूसरा क्या था? इर्रेशनल, है ना? दो पार्टीशन हमने किया था। फिर उसके बाद रेशनल में नेचुरल थे, इंटीजर्स थे, होल नंबर थे, है ना? ऐसे समझा था हमने। तो ये वाला पोर्शन हम समझ चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं इर्रेशनल। तो देखिए, रियल नंबर जो हमारे पास है उनकी दो ब्रांच, एक हो गया रेशनल और दूसरा इर्रेशनल। यानी कोई नंबर, कोई भी रियल नंबर या तो रेशनल हो सकता है या फिर इर्रेशनल, या तो रेशनल होगा या इर्रेशनल। यानी अगर कोई रियल नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इर्रेशनल होगा। अगर कोई रियल नंबर इर्रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? रेशनल होगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन भी आप समझ चुके हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होंगे? जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड
नॉन रिपीटिंग होंगे। अगर किसी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो हम उस नंबर को इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग, उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे अगर मान लीजिए एक नंबर लिखता हूं मैं 0.1231552 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन है, जो नंबर्स हैं, जो डिजिट है यहाँ पे, वो खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है क्योंकि डिवीजन तो चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरी चीज, ऐसा कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर नहीं है और वो रूट में लिखे हुए हैं, जैसे 2 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। और अगर इसको हम अंडर रूट में कर दें तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। अच्छा, वैसे ही 3, क्या 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। तो ये भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये भी इर्रेशनल है क्योंकि इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। अगर हम 4 लेते हैं, 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको अगर स्क्वायर रूट में लिखा गया तो ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको टर्मिनेटिंग मिलेगा ना, 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम 5 की बात कर लें, क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। तो अगर स्क्वायर रूट में 5 है तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। बाकी आप लोग इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना जानते हैं, क्लास 8 में आप ये सीख के आए हुए हैं कि 2 को अगर हमें डेसिमल में बदलना है, √2 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको निकालते थे। आई होप याद होगा आपको, एक बार रिमाइंड करा देता हूं। जैसे हम क्या करते थे, सबसे पहले कोई भी एक नंबर लेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर हमको 2 मिले या 2 से कम। मेरे पास नंबर कौन कौन से? 1 का स्क्वायर करूंगा 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, ऐसा है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर तो है नहीं, क्योंकि अगर 2 लेंगे तो उसका स्क्वायर करने पर 2 से ज्यादा मिल जा रहा है। तो हमें कौन सा नंबर लेना होगा? 1। तो 1 का स्क्वायर, 1 का टेबल 1 बार, कितना मिला? 1 मिला। अब सेम वही डिवीजन वाला जो काम है वही करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या मिलेगा? 1। अब हम क्या करते हैं, जितने टाइम हमने यहाँ पे इसका टेबल पढ़ा है उसको इसमें ऐड कर देते हैं, यानी इस 1 को इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 और 1 ये कितना हो गया? 2। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ का जो नंबर है वो इससे क्या हो गया? छोटा। तो अब हम क्या करेंगे? डेसिमल लेंगे। अब ध्यान दीजिए, जब हम डिवाइड करते थे तो डेसिमल लेने के बाद हम एक 0 ले सकते हैं। यहां पर हमको जो 0 मिलेगा वो पेयरिंग में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अब नीचे क्या मिला? और ये पेयरिंग में ही चलेंगे भी, नीचे भी पेयरिंग में ही आएंगे। तो ये हो गया 100। ठीक, अब हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो नंबर हम लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूं तो मुझे क्या करना होगा? 21 का टेबल 1 टाइम पढ़ना होगा और देखना होगा कि 100 या 100 से कम है। अगर मैं 2 लेता हूं, 2 बार टेबल पढ़ना चाहता हूं तो मुझे 22 का टेबल 2 बार पढ़ना होगा। अगर मैं 3 बार करना चाहता हूं तो 23 का टेबल 3 बार पढ़ना होगा, ऐसे। ठीक है, तो समझने के लिए, थोड़ी आसानी के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि लास्ट से एक डिजिट हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला? 10 और यहाँ पे क्या है? 2। तो कितने टाइम टेबल पढ़ सकते हैं 10 में 2 का? 4 टाइम्स, यानी कि हम 4 लेकर के चेक कर सकते हैं, यानी 24 का टेबल 4 टाइम्स। तो क्या मिलेगा? 96। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 4 टाइम ले गए, यहाँ पे क्या मिला? 96। तो कितना मिला? 4। अगेन सेम वही काम, जितनी बार हमने टेबल पढ़ा है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। 6 हुआ, डेसिमल था तो फिर से यहाँ पे 2 0 और मिलेंगे, यहाँ पे 2 0 कॉपी करेंगे और फिर अगेन वही प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा समराइज करके समझते हैं। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो हम कह देंगे वो इर्रेशनल नंबर है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और रूट के अंदर में दिया हुआ है तो हम कहेंगे वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब यहां से एक बेसिक आइडिया हम समझ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर
और इर्रेशनल नंबर। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपकी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। रियल नंबर के दो पार्ट हैं, एक रेशनल और दूसरा इर्रेशनल। यानी जो भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा वो या तो रेशनल होगा या तो इर्रेशनल। मतलब सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो रेशनल होंगे और कुछ उसमें से इर्रेशनल हो सकते हैं। वैसे ही सभी रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि सारे के सारे अगर इसमें हो जाएंगे तो इसमें कौन बैठेगा, है ना। तो रियल नंबर के दो पार्ट, रेशनल एंड इर्रेशनल। क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि रेशनल नंबर निकले कहां से, रियल में से। क्या सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? श्योर होंगे, क्योंकि ये सब किसमें से आ रहे हैं, रियल नंबर में से। और अगर इसको उल्टा मैं पूछूं कि सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होंगे, तो नहीं, क्योंकि सभी रियल अगर रेशनल हो जाएंगे तो इर्रेशनल कौन होगा, ठीक है। देखिए, कोई भी रेशनल और इर्रेशनल नंबर अगर हम लेते हैं और उनका सम फाइंड आउट करते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, रेशनल और इर्रेशनल, रेशनल और इर्रेशनल दोनों का सम। जैसे फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर मान लीजिए 2 हो गया, और इर्रेशनल में जैसे कि मान लीजिए मैं ले लेता हूं 0.1 2 3 एंड सो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2.1 2 3 एंड सो ऑन। तो दोनों का जो सम हमको मिला वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, यानी इर्रेशनल है। तो अगर मैं रेशनल और इर्रेशनल का सम करूं, या फिर मैं रेशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस फाइंड आउट करूं, या रेशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट करें, या फिर रेशनल और इर्रेशनल का डिवाइड करें। रेशनल इर्रेशनल के साथ हम चारों में से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो चारों ही सिचुएशन में जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो इर्रेशनल मिलेगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। यानी रेशनल और इर्रेशनल के साथ कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करा लें, हमको इर्रेशनल ही मिलने वाला है। लेकिन ये चीज तब सही नहीं होगी जब दोनों ही इर्रेशनल हो। अगर दोनों इर्रेशनल हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट या उनका कोसेंट दोनों जरूरी नहीं है कि इर्रेशनल हो, ये भी जरूरी नहीं है कि रेशनल हो। देखिए, दोनों का अगर इर्रेशनल और इर्रेशनल दोनों का अगर हम सम फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल √2 ये इर्रेशनल नंबर है, अभी हम पीछे देख चुके हैं। अच्छा, -√2 अगर किसी इर्रेशनल नंबर का निगेटिव कर देंगे तो रेशनल तो बन नहीं जाएगा, तब भी वो इर्रेशनल ही होगा। तो ये दो नंबर हमारे पास है, दोनों ही कैसे नंबर है, इर्रेशनल। अगर मैं कहूं दोनों को ऐड कीजिए तो हम क्या करेंगे, √2 प्लस -√2। जब सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके -√2, ये क्या मिला, 0। और याद करिए, पहले वीडियो में हमने समझा था 0 कैसा नंबर है, रेशनल या इर्रेशनल, रेशनल नंबर। तो दोनों का, दो इर्रेशनल नंबर थे, उनका सम हमको क्या मिल गया, रेशनल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रेशनल ही मिलेगा। मान लीजिए एक √2 है और √3 है, तो इन दोनों का जो सम है वो इतना ही रह गया, और ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल। तो अगर दोनों इर्रेशनल नंबर हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोसेंट वो रेशनल भी हो सकता है या इर्रेशनल भी हो सकता है। श्योर नहीं है, लेकिन यहां पर श्योर एंड सर्टेन है कि अगर एक रेशनल है दूसरा इर्रेशनल है तो उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रिजल्ट होगा वो इर्रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं किसी भी इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये एक रे हो गई, ओ ए। इस पर हम यूनिट्स ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 1, ये हो गया 2, ये 3, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसमें कि 1 यूनिट, ये 1 यूनिट यहां करने लिया है, और इस पॉइंट का नाम दे लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, ए है। और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना आता ही है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब जितनी लेंथ यहां पर थी, यानी OA जितनी थी, इस OA के इक्वल ए को सेंटर मान करके हम एक आर्क कट कर लेते हैं। नाम दे देते हैं इसका D। ध्यान दीजिए,
जितना OA है उतना ही AB है, यानी दोनों इक्वल है, 1 यूनिट AB है, 1 यूनिट AB है। ठीक है, अब O से B को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए ये जो ट्रायंगल मिला OAB, ये कैसा ट्रायंगल है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी हमने, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो जो ट्रायंगल हमें मिल रहा है, ट्रायंगल OAB, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, तो पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। पढ़ चुके हैं आप लोग, मालूम है आप लोगों को, है ना? ठीक है, इसमें अप्लाई कीजिए। हाइपोटेनस क्या होता है? जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली जो आर्म होती है वही तो हाइपोटेनस कहलाती है। तो यहां पे क्या हो गया, OB स्क्वायर इज इक्वल OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, अब देखिए OA कितना है, ये 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर। AB कितना है, ये भी 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यहां पे क्या मिला 2। ये क्या था, OB का स्क्वायर। तो इस तरह से OB इज इक्वल आपको क्या मिल गया, √2। यानी कि हमने ये देखा कि ये जो OB है ये कितना है, √2 यूनिट के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, O को सेंटर लेते हैं और OB डिस्टेंस कंपास में लेते हैं। ठीक है, और ये लेकर के एक आर्क ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ऐसे। जहां पे कट किया उसका कुछ नेम कर दीजिए, मान लीजिए ये P नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, और यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √2। जैसे ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 है, ये 3 है, तो ये क्या है, √2 है। यानी जो OP है ये कितना है, √2 यूनिट के बराबर है। तो √2 को अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो वैसे दिखा सकते हैं, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी के भी इरेशनल नंबर्स पे, जैसे √3 है, √5 है, इन सबको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जैसे हमें जब 2 को रिप्रेजेंट करना था तो इस हेल्प से हमने देखा ये हो जा रहा है। अब अगर मान लीजिए कि हमको 3 को रिप्रेजेंट करना होता, अगर हमें √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो भी हमें इसी की हेल्प लेनी होती है। अब ध्यान ये रखना है कि हमें किस पे रिप्रेजेंट करना था, √3 को, यानी 3 यहां पे आना चाहिए। और वो कैसे आना चाहिए, 2 हमें ऐसे नंबर सोचने होंगे। 2 नंबर मतलब ये कौन से नंबर है, जो बेस और परपेंडिकुलर की जगह पे यूज होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में √2 हमको बाद में मिला था, मैंने अपनी मर्जी से क्या लिया, 1 यूनिट ये लिया, 1 यूनिट ये लिया था, तो √2 मिल गया था। तो √3 के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 यहां लेंगे 1 यहां लेंगे तो ये भी √3 मिल जाएगा। तो कितना बेस और कितना एल्टीट्यूड हम ले कि √3 मिल जाए, उसको हम यहां से समझते हैं। तो हमें 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका स्क्वायर करके जोड़ने पे हमको क्या मिले, 3। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 1। और अगर यहां भी 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1, और दोनों ऐड होकर के क्या मिलेंगे, 2। तो ये तो 2 नहीं, मुझे 3 चाहिए था। ठीक है, यानी 1 नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 2 रखेंगे तो उसका स्क्वायर करने पे हो जाएगा 4, और यहां हमको क्या मिलेगा, 5। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 3। तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे हम ले सकते हैं जिसका स्क्वायर करने पर हमको क्या मिले, 2, क्योंकि इस 1 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो ये सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पर आपको 2 मिले। तो पिछली क्लास में आपने ऐसे नंबर्स देखे, √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका मतलब क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई √2, इसका मतलब रूट के अंदर 2 इंटू 2 यानी 2। तो अगर √2 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2। ऐसे अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3। तो यहां पे हम क्या ले सकते हैं, √2। यानी अब हमको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें बेस और एल्टीट्यूड 1 और √2 हो। ये आप फ्री हैं, किसी को भी बेस किसी को भी एल्टीट्यूड ले सकते हैं। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 1 और √2 बनाने की जरूरत है। 1 तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या आप √2 नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली बिना इस हेल्प के? ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर। तो √2 की हेल्प लेनी होगी। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे √2 की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहां पे देखिए, ये जो आपका OB है ये पहले से ही √2 बना हुआ था। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसी पर ये जो OB लाइन है इसी पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
ये √2 पहले से मेरे पास है, और इसी पे मैंने यहाँ ओबी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये मान लीजिए बेस हो गया, √2 आपका बेस हो गया। तो एल्टीट्यूड में आपको क्या चाहिए 1, तो यहाँ पे सेंटर रखिए और 1 यूनिट इस पर से कट कर लीजिए। मान लीजिए इसका नाम हो गया सी, और O से हम C को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए हो गया ना, ये √2 ये है और 1 ये है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3, और यहाँ पे क्या है OB स्क्वायर, और ये जब OB होगा तो स्क्वायर इधर हटेगा, ये क्या मिल जाएगा √3, यानी ये हमको क्या मिल गया √3। बाकी सेम प्रोसेस पीछे जैसे रिपीट कर देना है। O को सेंटर लेना है, O से डिस्टेंस कंपास में लेंगे और ये आर्क इस पे ऐसे कट कर देंगे। यहां से जितनी डिस्टेंस थी ऐसे आप कट कर देंगे, जहां कट करेगा वो भी क्या है √3। तो √3 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको √4 को रिप्रेजेंट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आराम से हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं √4 क्या है, रेशनल नंबर है। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 2, तो नंबर लाइन बनाएंगे, ये आपका 0, ये 1 और ये 2, इस 2 को ही तो कह सकते हैं √4 हो गया। √5 को अगर रिप्रेजेंट करना है √5 को, तो एक तो यहीं से कर सकते हैं, √3 ये था, 1 यूनिट यहाँ पे फिर से लेते और मिलाते हैं तो वो क्या मिल जाता है √4, फिर से उस पर 1 यूनिट लेते और मिलाते तो क्या मिलता है √5। ऐसे आप बनाते जाएंगे, √6, √7, √8, वो सारा का सारा मिलता रहेगा। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में आपसे ये कहा जाता है कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए, √2, √3। भाई देखते हैं √5 को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो वो है जो भी हमने डिस्कस किया, लाइन लेंगे, इस पे 1 यूनिट, इस पे 1 यूनिट, दोनों को मिलाएंगे तो ये मिला √2, फिर इस पे 1 यूनिट तो ये मिला √3, फिर इस पे 1 यूनिट तो ये मिल जाएगा √4, फिर इस पे 1 यूनिट ये मिल जाएगा आपको √5। जितना है उसको मेजर करो और यहाँ पे कट कर दो, वो √5 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, लेकिन ये जो प्रोसेस है काफी लंबा हो जाएगा, है ना, तो ये हम देखेंगे इसको डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं। तो √2, √3 समझने के बाद √5 देखिए, मैंने अभी क्या आपको बताया था कि हमें इसको बनाने के लिए दो ऐसे नंबर्स की जरूरत होगी जिनका स्क्वायर करके ऐड करने पे क्या मिले, जो हमको यहाँ पे रूट के अंदर है यानी 5 मिले। तो ऐसे दो नंबर आप कौन सा ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ 1 ले लें और यहाँ 2, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 5 मिल गया। यानी कि 1 यूनिट और 2 यूनिट, ये दो बेस और एल्टीट्यूड अगर हम लेंगे तो √5 आराम से बना सकते हैं, और ये दोनों ही हम नंबर लाइन पे इजिली ले सकते हैं। देखिए एक नंबर लाइन बनाते हैं पहले, है ना, वो इस पे यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, ऐसे बन गया। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 लेना है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो बेस 1 यूनिट ले लो या आप चाहो तो बेस 2 यूनिट ले लो। मैं यहाँ 2 यूनिट लेके बनाता हूँ, यहां से यहां तक इसको मैंने ले लिया बेस, इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया, ये तो पहले ही हो चुका है ना, डी ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। बेस में हम जब 2 यूनिट ले चुके हैं तो एल्टीट्यूड में हमको क्या लेना है 1 यूनिट, तो यहाँ बी को सेंटर मानते हुए इस पे 1 यूनिट कट कर लिए। ठीक है, और नाम दे दिया सी, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये 1 यूनिट है, ये जो है यहाँ पे ये 2 यूनिट है, और ये कितना है 1 यूनिट है। ठीक है, तो 2 और 1, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हाइपोटेनस मिल गया वो हमको कितना मिल गया √5। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ O को सेंटर मानते हुए ये डिस्टेंस को लेंगे और इसको लेकर के यहाँ से कंपास पे डिस्टेंस लेके ऐसे कट कर लेंगे, जहां पे कट करेगा वही क्या हो जाएगा √5। तो √5 नंबर लाइन पे कहां पे हो गया, यहाँ पे मिल गया। नाम दे लीजिए किस चीज का, से P, तो OP इज इक्वल क्या हो गया √5 यूनिट। यहाँ पे O से और ये P तक जो पूरी लेंथ है वो √5 यूनिट की हो गई। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ शो √5 ऑन नंबर लाइन, तो आप ऐसे उसको बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें बताना है कि दिए हुए जो स्टेटमेंट हैं वो ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, इसमें जो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। याद करिए पीछे जो मैंने अभी आपको बताया, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं ना, रेशनल और इरेशनल,
और यहां पे फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है सभी इरेशनल नंबर यानी जितने भी इरेशनल है ये सब के सब रियल है, ट्रू है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रू। कोई प्रॉब्लम इसमें, सभी इरेशनल नंबर रियल ही तो है, क्या कोई ऐसा इरेशनल नंबर है जो रियल नहीं होगा, क्योंकि रियल दो पार्ट है, रेशनल और इरेशनल। रियल में से ये जितने भी इरेशनल है सब किसमें से आए हैं, रियल में से, तो यानी सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है। रीजन में क्या लिख सकते हैं, सिंस रियल नंबर इंक्लूड्स रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका जो थर्ड पार्ट है वो है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिए, इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग। पहले क्वेश्चन था एवरी इरेशनल, सभी इरेशनल रियल है तो थे। अभी क्या कह रहा है कि सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं। अगर सभी रियल इरेशनल हो जाएंगे तो रेशनल कौन होगा, है ना, क्योंकि जितने जो रियल नंबर हैं वो इरेशनल भी है, उसी में से कुछ इरेशनल है, उसी में से कुछ रेशनल है। सबके सब रियल नंबर इरेशनल तो है नहीं, इसलिए जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, क्यों, रीजन में वही दे सकते हैं, सिंस सम रियल नंबर्स आर रेशनल एंड रेस्ट आर इरेशनल। दोनों है इसमें, रियल नंबर में दोनों ही नंबर इंक्लूड है, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। तो ये इसलिए फॉल्स है क्योंकि कुछ रियल नंबर रेशनल है और बाकी बचे हुए क्या है, इरेशनल है। सबके सब रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड एक जैसा था इसलिए मैंने इन्हें एक बार बता दिया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया हुआ है एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, यानी कि जो नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जो नंबर लाइन हम बनाते हैं, इस पे जितने भी नंबर होंगे उन सबको रूट m के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जहां पर m क्या है, m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे m क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखिए रियल नंबर लाइन जो हम बनाते हैं उसमें ऐसे लिखते हैं ना 1 2 -1 -2 ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस नंबर लाइन पे, इस रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं सबको रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट m मतलब, और m का मतलब नेचुरल नंबर, रूट m मतलब अंडर रूट में नेचुरल नंबर कैसे स्टार्ट होता है 1 2 3 ऐसे, तो रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सभी इस पे रूट m के फॉर्म में है। रूट 1 है, रूट 2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, इसके यहाँ पे 1 से कुछ आगे कहीं पे होगा। रूट 3 वो भी 1 के आगे थोड़ा, रूट 2 वाले से थोड़ा सा और आगे कहीं पर होगा। रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, वो है ही। तो इस साइड वाले नंबर तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी ऐसा निगेटिव नंबर है रियल नंबर लाइन पे जो निगेटिव नंबर्स हैं, यानी जो निगेटिव रियल नंबर्स हैं, क्या निगेटिव रियल नंबर्स को हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। -1 कोई भी ऐसा नंबर हम नहीं बता सकते जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर हमको निगेटिव मिल जाए, है ना। स्क्वायर रूट अगर किसी नंबर का हम निकालें और हमको यहाँ निगेटिव मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट में फिर आंसर क्या होगा, ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स है? बिकॉज सिंस जो निगेटिव रियल नंबर्स है, निगेटिव ऑफ रियल नंबर आर नॉट ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे m क्या है, नेचुरल नंबर। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को हम रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो हम ये देख रहे हैं इधर के जो नंबर हैं, कुछ ऐसे नंबर हैं रियल नंबर लाइंस पे जिनको हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं लिख सकते, स्पेशली जो इधर के निगेटिव नंबर्स हैं। क्योंकि किसी भी यहाँ पे कोई जो जैसे -1 है, -1 को क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर आप बता सकते हैं जिसको यहाँ पे रख करके सॉल्व करें और हमको -1 मिले? नहीं हो सकता। क्या ऐसा कोई नंबर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर रखें और यहाँ पे हमको 2 मिल जाए? यस, बता सकते हैं। यहाँ पे 4 रख दीजिए, यहाँ 2 मिल जाएगा, सही है। लेकिन क्या ऐसा कोई नंबर आप बता सकते हैं जिसको यहाँ पे रखें और यहाँ -2 मिले? नहीं। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है? कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको यहाँ रूट के अंदर रख दें और सॉल्व करें तो हमको -2 मिले? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं सभी को √m के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कुछ को हम लिख सकते हैं, जैसे √4 है, 6 है, ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनको हम √m के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं लिख सकते, इसलिए ये फॉल्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन दिया हुआ है, आर the square root of all positive integers are irrational। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? याद करिए, अभी मैंने पीछे कुछ देर पहले बात की कि इरेशनल कौन से होंगे? उन सभी नंबर के स्क्वायर रूट, वे सभी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। मैंने कहा था जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 2 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल। 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा, है ना? ऐसे ही 5 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इरेशनल मिलेगा। लेकिन 4 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा? रेशनल। तो यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है क्या? नहीं। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे। तो क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? नहीं। जैसे इसका नहीं होगा, ऐसे ही फिर 9 का नहीं होगा, 1 का नहीं होगा, इन सब का स्क्वायर रूट तो इरेशनल नहीं होगा। किसका होगा? 2 का होगा, 3 का होगा, 5 का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का होगा, बट 9 का नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। फिर आगे दिया हुआ है कि इफ नॉट देन गिव एग्जांपल। अगर आपका आंसर नहीं है तो एग्जांपल दीजिए। आप एग्जांपल बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे कोई भी 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। 4 पॉजिटिव इंटीजर है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू इज रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है ना? ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल है, √9 है, √16 है, जो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उन सभी के स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करेंगे तो आपको दिखेगा, वहां पे मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया है।